हेलो गॉड्स मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आशीष होती रहे। प्रभु भला है और उसकी भलाई सदैव की है। ठंड लग रही है, बहुत ठंड है ना। तो क्या बात है, वो ठंड की बात है। ये स्टूडियो है, थोड़ा सा आसान है मेरे लिए। जैसे बाहर निकलो तो भाई साहब ठंड तो ठंड है भाई। एनीवे, चैप्टर 14 पढ़ेंगे। योनातान की विजय। योनातान की विजय हो रही है। और योनातान कौन है आपको पता है। तो आइए, थोड़ा लंबा है, हो सकता है तो थोड़ा समय ज़्यादा निकल जाए, लेकिन लेट्स रीड इट। चैप्टर 14 वर्स 1। शाऊल की पहला शमूएल। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चलें। शाऊल तो गिबा की सीमा पर मिग्रोन के अनार के पेड़ के नीचे टिका हुआ था, और उसके संग के लोग कोई 600 थे। और एली जो शीलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोद के भाई अहीतूब का पुत्र अहिल्या का एपोद पहने हुए एक संग था। परंतु उन लोगों को मालूम न था कि योनातान चला गया। उन दर्रों के बीच में जिनसे होकर योनातान फिलिश्तियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों और एक एक नोकीली चट्टान थी। एक चट्टान का नाम बोरसेस और दूसरी का नाम सेने था। एक चट्टान उत्तर की ओर मिकमाश के सामने और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने खड़ी थी। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों के चौकी के पास जाएं। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, इधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं। यदि वे हमसे यूं कहें, हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें और उसके पास न चढ़ें। परंतु यदि यह कहें, हमारे पास चढ़ाओ, तो हम यह जानकर चढ़ें कि यहोवा उन्हें हमारे हाथ में कर देगा। हमारे लिए यही चिन्ह हो। देखिए, इसने योनातान का देखते हैं हम, परमेश्वर उसका रवैया, उसका व्यवहार है परमेश्वर के प्रति समर्पित, और उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा है और उसने एक चिन्ह ठहराया। अगर ऐसा होगा, वो अगर हमारे पास आते हैं तो हम ठहरे रहेंगे, और अगर वो कहेंगे हमारे पास आ, तो हम सोचेंगे, हम ये जान लेंगे कि यहोवा ने उन्हें हमारे हाथ में कर दिया है। 11 पद में, तब उन दोनों ने अपने को फिलिश्तियों की चौकी पर प्रकट किया। तब फिलिश्ती कहने लगे, देखो, इब्री लोग उन बिलों में से जहां वे छिपे थे निकले आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ाओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ा, क्योंकि यहोवा उन्हें इस्राएलियों के हाथ में कर देगा। और योनातान अपने हाथों और पाँव के बल चढ़ गया, और उसका हथियार ढोने वाले भी उसके पीछे चढ़ गया। फिलिश्ती योनातान के सामने गिरते गए, और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे बीघे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए, और छावनी में और मैदान पर और उनके सब लोगों में थरथराहट हुई, और चौकी वाले आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे, और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। जो कुछ हुआ था वो अद्भुत था। ऐसा हो नहीं सकता था कि दो लोगों के साथ ये हो, और वो चलता गया और लोग गिरते गए, मारते गए, और वो पूरी जगह उनके कब्जे में आ गई। 16 पद में, बिन्यामीन के गिबा में शाऊल के पहरुओं ने दृष्टि करके क्या देखा कि वह भीड़ घटती जा रही है और वे लोग इधर उधर चले जा रहे हैं। तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो कि हमारे पास कौन चला गया है, हमारे पास से कौन चला गया है। उन्होंने गिनकर देखा कि योनातान और उसका हथियार ढोने वाला यहाँ नहीं है। तब शाऊल ने अहिया को कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय परमेश्वर का संदूक इजरायलियों के साथ था। शाऊल याजक से बातें कर रहा था कि फिलिश्तियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक बढ़ गए। तब शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच ले। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है, और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। और जो इब्री पहले फिलिश्तियों की ओर थे और उनके साथ चारों ओर से छावनी में थे, वे भी
इज़राइल वे भी शाऊल और योनातान के संग के इज़राइलियों में मिल गए। इसी प्रकार जितने इज़राइली पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश में छिप गए थे, वे भी यह सुनकर कि फिलिस्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में उनका पीछा करने लगे। तब यहोवा ने उस दिन इज़राइलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली ओर तक चले गए। ये कैसा युद्ध है, देखो कैसा युद्ध है, कैसी जीत है। जिस जगह पर उन्होंने लड़ना शुरू नहीं किया, जिसके लिए उन्होंने आगाज नहीं किया, ऐसा युद्ध शुरू हुआ और इजरायली जीतते भी गए। यहाँ पर किसी ने कोई आगाज नहीं किया। कैसा युद्ध है, इसीलिए तो लिखा है योनातन की विजय। कैसे योनातन ने विजय प्राप्त की? सिंपल बात है, ही वॉज जस्ट फेथफुल एंड ही वॉज द वन हु हैज फेथ ऑन गॉड। परमेश्वर पर उसका भरोसा था। 24 पद, युद्ध के बाद की क्या घटनाएं हुई। परंतु इजरायली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, शापित तो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति में अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। अतः उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया और सब लोग किसी वन में पहुंचे जहां भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ उसके अपने मुंह तक न ले गया। परंतु योनातान ने अपने पिता के लोगों को शपथ धराते हुए न सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबोया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले गया। तब उसकी आंखों में ज्योति आई। तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को कड़ी शपथ धरा के कहा है, शापित हो वह जो आज कुछ खाए। और लोग थके मांदे थे। योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है। देखो, मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मेरी आंखें कैसे चमक उठी हैं। यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत अधिक फिलिस्ती मारे नहीं गए। जो घटना घटी थी उसके बीच में एक बोझ हुआ और वो समस्या कुछ ऐसी हुई थी। देखिए यहाँ पर जो शाऊल ने जो बात कही है, शाऊल के ये बात कहने के पीछे कुछ और उद्देश्य है, लेकिन यहाँ पर अब योनातन जो है वो कह रहा है उसके पीछे कोई और उद्देश्य है। और दोनों की अलग अलग बातों के कारण दो अलग अलग लीडर्स की वजह से अलग अलग बातें शुरू हो रही हैं, विच इज़ नॉट गुड। अच्छा नहीं है। आगे देखेंगे क्या होता है 31 पद में। उस दिन वे मिकमास से लेकर अन्योन्योन तक फिलिस्तियों को मारते गए और लोग बहुत ही थक गए, इसलिए वे लूट पर टूटे और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बछड़े लेकर भूमि पर मार के उनका मांस लहू समेत खाने लगे। वाह, ये देखा, मैंने कहा ना बुरी बात हो रही है। जब इसका समाचार शाऊल को मिला तो लोग बहुत लहू समेत मांस खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुमने तो विश्वासघात किया है, अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुढ़का दो। फिर शाऊल ने कहा, लोगों के बीच में इधर उधर फिर के उनसे कहो, अपना अपना बैल और भेड़ शाऊल के पास ले जाओ और वही बलि करके खाओ और लहू समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप न करो। तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वहीं बलि किया। तब शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। वह तो पहली वेदी है जो उसने यहोवा के लिए बनाई। फिर शाऊल ने कहा, आज रात को ही फिलिस्तियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहो, उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित न छोड़े। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। परंतु याजक ने कहा, हम यहीं परमेश्वर के समीप आए। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं? क्या तू उन्हें हम इज़राइल के हाथ में कर देगा? परंतु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला। तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य लोगों, इधर आकर जानो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि इज़राइल के छुड़ाने वाले यहोवा के जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातन से हुआ तो भी निश्चय वह मार डाला जाएगा। परंतु लोगों में से किसी ने उत्तर न दिया। तब उसने सारे इजरायलियों से कहा, तुम एक ओर रहो और मैं और मेरा पुत्र योनातन दूसरी ओर रहेंगे। लोगों ने इजराइल से कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। तब शाऊल ने यहोवा से कहा, हे इजराइल के परमेश्वर, सत्य बात बता। तब चिट्ठी योनातन और शाऊल के नाम पर निकली और प्रजा बच गई। फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातन के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातन के नाम पर निकली। तब शाऊल ने योनातन से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातन ने बताया और उससे कहा,
मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा दाख मधु चख लिया था और देख मुझे मरना है। शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे, वरन इससे भी अधिक करे। हे योनातन, तू निश्चय मारा जाएगा। परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातन मारा जाए जिसने इजराइलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया? ऐसा न हो यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने पाएगा, क्योंकि आज के दिन उसने परमेश्वर के साथ होकर काम किया। तब प्रजा के लोगों ने योनातन को बचा लिया और वह मारा न गया। तब शाऊल फिलिस्तियों के पीछा छोड़कर लौट गया और फिलिस्ती भी अपने स्थान को चले गए। वाह, सीरियस थिंग, बहुत गंभीर बात है। तो अब गलती क्या हुई, किसने क्या किया था? नीड टू अंडरस्टैंड, समझना होगा। समझने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं। 47 वर्स, शाऊल का राज्य और उसका परिवार। जब शाऊल इजराइलियों के राज्य में स्थिर हो गया, तब वह मुआबी, अम्मोनी, एदोमी और फलिश्ती और अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से और सोबा के राजाओं से लड़ा, और जहाँ जहाँ वह जाता वहाँ जय पाता था। फिर उसने वीरता करके अम्मेलिकियों को जीता और इजराइलियों को लूटने वालों के हाथ से छुड़ाया। शाऊल के पुत्र योनातन, यशवी और मलकीश थे, और उनकी 2 बेटियों के नाम ये थे। बड़ी का नाम तो मेरब और छोटी का नाम मीकल था। और शाऊल की स्त्री का नाम अहीनोअम था, जो अहीमास की बेटी थी। उसके प्रधान सेनापति का नाम अब्नेर था, जो शाऊल के चाचा नेर का पुत्र था। शाऊल का पिता कीश था और अब्नेर का पिता नेर अब्नियल का पुत्र था। शाऊल जीवन भर फिलिस्तियों से संग्राम करता रहा। जब जब शाऊल को कोई वीर या अच्छा योद्धा दिखाई पड़ा, तब तक उसने उसे अपने पास रख लिया। शाऊल के बारे में हम देखें, शाऊल वाज एक्चुअली द वॉइस मैन। उसने बहुत अच्छे से काम किया, अच्छी व्यवस्थाओं को देखा, एंड ही वाज द वन, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। सभी चीज़ों को अच्छी रीति से देख रहा था। गॉड हैज़ प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, मज़ा आएगा आगे। हम आगे पढ़ेंगे अमेलेकियों के युद्ध के बारे में, राजा के रूप में शाऊल को स्वीकृत किए जाना, शाऊल के अच्छी बातों को और बहुत सारी बातों को देखते हुए, जबकि शाऊल का राज्य सिर्फ 2 साल का रहा। हम उस पर भी पढ़ेंगे। प्रभु हमें सिखाएगा, बढ़ाएगा, तब जब हम उसके वचन को सुनेंगे और उस पर चलेंगे। आमीन। प्रभु आपको बड़ा आशीष करे मेरे प्रियो। संगति करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।